आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो 9 साल की उम्र में 3 लड़कियों का मर्डर कर चुका था। आपने कई बार मूवीज और न्यूज में देखा होगा कि एक ऐसे इंसान को दिखाया जाता है जो कई सारे लोगों को बिना कारण या फिर किसी छोटे कारण पे उनकी हत्या कर देता है। और वो मर्डर इस तरीके से करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को सीरियल किलर या फिर साइकोपैथ्स कहा जाता है। ये क्राइम को इस तरह अंजाम देते हैं कि आप उन्हें सोच के ही डर जाएंगे, लेकिन इनकी आंखों में इसके लिए कोई गिल्ट नहीं होता। और एक ऐसे ही साइकोपैथ की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में एक छोटा सा गांव है मुसहरी, जहां पर ज्यादातर लोग लेबर क्लास के हैं। वहां पर कई सारे बच्चे रहते हैं। जब भी वो उनके माता पिता अपनी जॉब पर सुबह जाते हैं तो वो अपने साथ अपने बच्चों को ले जाते हैं और स्कूल पर ड्रॉप कर देते हैं, और आते समय अपने बच्चों को स्कूल से लेते हुए घर आते हैं। एक दिन चुनचुन देवी जब अपने काम से लौट रही थी तो वो स्कूल गई अपनी बच्ची खुशबू को लेने, पर जब वो वहां पहुंची तो उन्हें पता लगा कि खुशबू स्कूल से गायब है। इस बात को सुनते ही गांव में हंगामा हो गया और सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठे हो गए और सभी मिलकर खुशबू को ढूंढने लगे। थोड़ी देर जब तहकीकात शुरू हुई तो थोड़ी देर बाद ही खुशबू की मम्मी के पास एक आदमी आता है जो कहता है कि हो सकता है मैं जानता हूं कि आपकी बेटी खुशबू कहाँ पर है। दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस जैसे ही अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उन्हें पता लगता है कि ये घटना गांव में पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जो गांव से मिसिंग हैं। पुलिस अपनी तहकीकात जारी रखते हुए स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंचती है जहां पर कई सारे बच्चे होते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक होता है अमरजीत साद। जब इस बच्चे के पास पुलिस जाती है पूछताछ करने तो ये बच्चा बाकी बच्चों से काफी अलग होता है। ये पुलिस के जवाब पर सिर्फ मुस्कुराता है और पुलिस को कोई जवाब नहीं देता। ये घटना देखते हुए पुलिस वालों को ये शक होता है कि अमरजीत को जरूर ऐसा कुछ पता है जो बाकी बच्चों को नहीं पता। तो पुलिस अमरजीत को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां पर उससे पूछताछ करने पर अमरजीत फिर कोई जवाब नहीं देता और सिर्फ एक बात बोलता है कि मुझे बिस्किट का पैकेट चाहिए, फिर ही मैं कुछ जवाब दूंगा। ऐसा कई बार होता है तो एक पुलिस वाला बाहर से जाकर बिस्किट लेके आता है और अभिजीत को देता है। बिस्किट लेते ही अमरजीत कहता है कि मुझे पता है खुशबू कहाँ पर है और वो मर चुकी है। मुझे ऐसा इसलिए पता है क्योंकि मैंने ही उसे मारा है। ये बात सुनते ही सभी पुलिस वाले शौक में आ जाते हैं। अमरजीत आगे कहता है कि मैं स्कूल में था जब मैंने खुशबू को देखा और मुझे उसे देखकर उसे मारने का मन करा। मैंने उसके बाल पकड़े, उसे झाड़ियों में ले गया और उसका गला दबाने लगा, पर इससे मुझे सुकून नहीं मिला क्योंकि मुझे उसकी आंखों में डर नहीं दिख रहा था। मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। फिर मैंने एक पत्थर को उठाया और उसके सर पे कई बार मारा, तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गई। बात करें अमरजीत साद के बैकग्राउंड की तो अमरजीत साद का जन्म 1998 में एक लेबर क्लास फैमिली में हुआ। परिवार में पैसे की कमी थी तो परिवार बिहार के इस गांव में आकर बस गया। अमरजीत की उम्र इस वक्त 6 साल थी। गांव वालों का कहना है कि वो बचपन से ही वायलेंट था। इसमें उसके परिवार ने लोगों ने भी बयान दिया कि अमरजीत बचपन से ही एक डिस्टर्ब चाइल्ड था। आगे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को यह भी पता लगता है कि सात फैमिली की जो दो लड़कियां लापता थी उसे भी अमरजीत ने ही मारा था, जिसमें से एक उसकी बहन थी जो 6 साल की थी और दूसरी उसकी बहन 6 महीने की थी। इस केस में एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कहती है कि अमरजीत की फैमिली के जो दो लड़कियां मरी थी उनका मर्डर अमरजीत ने नहीं बल्कि किसी और फैमिली मेंबर ने करा था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमरजीत को मर्डर करना गलत नहीं लगता था और उसने अपने करे हुए मर्डर को छुपाया भी नहीं। तो फिर उसने ये दोनों डेड बॉडीज क्यों छुपाई, या फिर उसने ये मर्डर क्यों छुपाया? इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे की वजह है कि अमरजीत की फैमिली एक गरीब फैमिली थी और उस वक्त वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, जिस कारण हो सकता है किसी फैमिली मेंबर ने ही इन दोनों लड़कियों को मार दिया गया हो। इस थ्योरी के आधार पर हम अमरजीत को बेगुनाह नहीं कह सकते। अमरजीत इस वक्त तक 24 साल का हो चुका है और वो अपनी लाइफ बाहर जी रहा है। अमरजीत उस घटना के वक्त महज 9 साल का था, इसलिए उसे कोई सजा नहीं दी गई। उसे सुधार गृह भेजा गया जहां पर उसने 18 साल तक अपना जीवन बिताया और उसके बाद फिर उसकी पहचान बदलकर उसे एक नया जीवन देने का काम पुलिस ने करा। अमरजीत इस वक्त पता नहीं कहाँ है, इसे जानना इम्पॉसिबल है।